हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आज हम नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब मैट्रिसेस का नया टॉपिक। उस दिन आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम नई एक्सरसाइज मतलब 3.2 का इंट्रोडक्शन आपको देंगे। इंट्रोडक्शन मतलब अगर आप ये समझ गए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपने आप होना चालू होंगे। पहले देखिए, मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिशन, किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, आइए बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा, मेरे वर्ड्स को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। मेरे वर्ड्स को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, बाकी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता चल रहा हूँ, लेकिन मेरे वर्ड्स को, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी में लिखिए। मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा जब दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा। हमेशा दो नंबर प्लस होते हैं, वैसे दो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा जब दोनों के ऑर्डर्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। जैसे अब एक मैट्रिक्स हम दे रहे हैं, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 7 6, और बी मैट्रिक्स है 3 4 1 2 5 7 3 4। ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये बी मैट्रिक्स दे रखी है। हम आपसे बोले ए प्लस बी, बताओ हमको क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के चेक करोगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेक करेंगे। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम आ गया, तो आप क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं आया तो ऐड नहीं करेंगे। अभी ऐड कैसे करते हैं वो मैंने नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ आपको सिंपल से बताया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी मैट्रिक्स ऐड होगी, सभी मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी। तो आइए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है पहले पता करते हैं। इसमें क्या है, एक R1 है, एक R2 है, इसमें C1 C2 C3, मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर R1 ये है, R2, तो दो रो हो गई। रो क्या होगा, सबसे पहले आएगा, क्यों, वो अपने आप को बड़ा मानता है। तो R1 R2 दो रो हो गई। कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 C4, चार कॉलम, तो 2x4। इसका ऑर्डर 2x3 है, इसका ऑर्डर 2x4 है। इसमें दो रो तीन कॉलम है और दो रो इसमें चार कॉलम है, दोनों का ऑर्डर अलग अलग आया है। तो ए प्लस बी हो सकता है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। समझ में आया आप लोग को। अब तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि मैट्रिक्स तभी ऐड होंगी जब दोनों का क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स विल नॉट बी एडेड। ये आपको क्लियर हुआ। अब मैट्रिक्स कैसे ऐड होती हैं, कैसे वो होता है, पूरा आपको डिस्कस करते हैं। देखिए लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने ये दे दी 2 2 4 4, और बी मैट्रिक्स हमने दे दी 3 3 4 4। ठीक है। अब हमने कहा ए प्लस बी करो, ए प्लस बी करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम आता है तो आगे ऐड करेंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं आता है तो ऐड होगी नहीं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, R1 है, R2 है, C1 है, C2 है। तो इसका ए का ऑर्डर क्या है, 2x2 का है। अब बी का ऑर्डर चेक करते हैं, बी का ऑर्डर क्या है, R1 है, R2 है, C1 है, C2 है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 का है। इसका भी ऑर्डर 2x2 का है, इसका भी ऑर्डर 2x2 का है, मतलब ऐड हो जाएगी। तो ऐड होने के लिए क्या हुआ, एक ऐसे एक ऐसे मैट्रिक्स बना ली, क्योंकि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ऐड हो रही है तो तीसरी जो आएगी ऐड करने के बाद वो भी मैट्रिक्स होगी। अब मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे वो देखिए। ये A11 पोजीशन है, A11 पोजीशन,
ये A11 पोजीशन है। A11 पोजीशन मैंने उस दिन आपको बताई कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो A11 पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? A11 पोजीशन। मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन ये है A11 और ये A11। तो दोनों मैट्रिक्स जो होंगी A11 पोजीशन और ये A11 पोजीशन ऐड हो जाएगी। 2 + 3 5, 2 + 3 5, मतलब सेम एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएंगे। जैसे A11 पोजीशन दूसरे मैट्रिक्स की A11 पोजीशन, A11 पोजीशन जैसे एक मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स B है, ठीक है। मेरी जो A11 पोजीशन है और दूसरी मैट्रिक्स की जो A11 पोजीशन है वो दोनों ऐड हो जाएगी। मेरी जो A12 पोजीशन है मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाली पोजीशन, और दूसरे मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन है वो ऐड हो जाएगी। मींस ये A11 पोजीशन, ये A11 पोजीशन ऐड हो जाएगी। ये A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन और यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन ऐड हो जाएगी। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन ये पोजीशन के साथ ऐड हो जाएगी। तो 4 + 4 8 हो गया। ये 4 + 4 8 हो गया। ये तो आपको एडिशन समझ में आया होगा। लेकिन एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है उसको मैं लेके आपको सिखाता हूँ। अगर जिसको अभी भी नहीं समझ में आया होगा एडिशन मैट्रिसेस का, इतना तो समझ में आ गया होगा कि एडिशन तब होगा जब ऑर्डर दोनों का सेम होगा। अगर वो नहीं फिर से आया तो फिर से देखिए एक और एग्जांपल। अब देखिएगा इसमें पूरी कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाए। 2 3 1 5 4 2 और बी मैट्रिक्स दे दिया 3 4 1 5 4 6। अब इसमें हमने कह दिया A + B मेरे को फाइंड करो, A + B फाइंड करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों का ऑर्डर सेम चेक करोगे। तो इसका ऑर्डर क्या है? R1 R2 C1 C2 C3। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3 है। अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? R1 R2 C1 C2 C3। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3 है। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? सेम है। इट मीन्स दे आर एडेड। अब ये दोनों ऐड हो सकती हैं। ऐड होने के बाद क्या बनेगा? वही मैट्रिक्स बनेगी। दो मैट्रिक्स ऐड होंगी तो क्या बनेगी? तीसरी मैट्रिक्स बनेगी। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? उस मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर होगा जो ए और बी का ऑर्डर है। तो ए और बी का ऑर्डर क्या है? 2 × 3 है। तो ए + बी का भी जो ऑर्डर आएगा वो भी 2 × 3 का आएगा। समझ में आया? समझ में आया। अब ए मैट्रिक्स जो है और बी मैट्रिक्स जो है दोनों की पोजीशन के साथ एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। मतलब जो इसकी पोजीशन होगी और दूसरे मैट्रिक्स में जो इसकी पोजीशन होगी सेम एलिमेंट्स के साथ पोजीशन के साथ ऐड होंगे। तो देखिए ये 2 है, ये 3 है, तो 2 + 3 5 हो गया। 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 + 4 7 हो गया। ये 1 है, ये यहाँ 1 है, तो 1 1 1 + 1 2 हो गया। ये 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 + 5 10 हो गया। तो सेम पोजीशन के साथ ऐड कर रहा हूँ। ये 4 है, ये 4 है, तो 8 हो गया। ये 2 है और यहाँ 6 है, तो ये 8 हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। मतलब कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछते हैं। कैसा पूछते हैं देखो, ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके। कभी कभार ऐसे हम लोग पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ये क्योंकि बोर्ड का चैनल है तो बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जेई का जो चैनल बनेगा उसमें जेई के हिसाब से बात होगी, ठीक है। जैसे कभी कभार हम लोग क्या क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देते हैं, ये 2 1 3 2 और ये B 3 4 5 6। हम लोग कहते हैं कि 1 नंबर में कैसे क्वेश्चन देंगे कि A + B मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर बताओ। A + B मैट्रिक्स का क्या बताओ? A + B मैट्रिक्स फाइंड करके ना बताओ, A + B मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। सिंपल सा A मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ पहले तुम क्या होगा। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये इसका क्या है ऑर्डर? R1 R2, ये C1 C2, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2 का है। B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ये R1, ये R2, ये C1, ये C2, तो B मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 का है। ये दोनों के ऑर्डर सेम है, तो A + B मैट्रिक्स जो आएगी वो भी 2 × 2 ही के ऑर्डर की होगी क्योंकि सबका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो ये 1 नंबर तुम्हारे पक्के होगा। यहाँ से 1 नंबर तुम्हारे पक्के होगा। अब तुमसे मैं पूछ लूँ A + B होगा क्या? मैट्रिक्स बता दो ऐड करके। कभी कभार 2 पार्ट पूछ लिए गए। एक पूछ दिया गया A + B मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो, दूसरा पार्ट पूछ लिया गया A + B मैट्रिक्स ऐड करके बना दो।
तो एडिशन होने के बाद ए और बी मैट्रिक्स का एडिशन होगा, उसके बाद क्या क्या बनेगी, ए प्लस बी मैट्रिक्स बनेगी। ऊपर मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, नीचे भी एक मैट्रिक्स बनेगी, तो मैट्रिक्स का सिंबल बना दिया। सेम एलिमेंट सेम पोजीशन के साथ ऐड हो जाएगा। ये 2 है और यहाँ इसकी पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। 1 + 4 5 हो जाएगा। 3 + 5 8 हो जाएगा। 2 + 6 8 हो जाएगा। अब मैंने इसलिए कह दिया कि सेम एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ये पोजीशन नहीं समझ में आएगा कि ये A11 होता है, ये A12 हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बात करूंगा, इंग्लिश मीडियम जैसी बात करूंगा, इंग्लिश मीडियम से तो सब पढ़े हैं भाई, मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा इंग्लिश में आपको बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होगी। अब मैं अगर बोलूँ ये A11 एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा तो ये आएगा। मैं सीधा सा वो सब कुछ बात ही नहीं करता हूँ, मैं सीधा से बात करता हूँ। ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स का और ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स का, ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स का, दोनों सेम पोजीशन पे ऐड हो जाएंगे। आप लोग को पोजीशन देख के समझ में आ जाएगी इसमें। आई थिंक आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अपोजिट होते हैं, पहले मैं बता दूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपोजिट होते हैं। तो जिसको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया है उसको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा। मेरे को लगता है कि सब बच्चों को एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ चुका होगा, और जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करें, वीडियो को पॉज करें, फिर इससे पीछे जाए और फिर से पढ़े। और मेन क्या है, अगर जिसने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं पढ़ा और थर्ड वीडियो में आ रहा है तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये देखिए, अब मैं बात करता हूँ आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब पहले तो बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे होने का मतलब है कैसे पता चलेगा ये दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जैसे एडिशन में क्या होता था, ऑर्डर सेम होता था तभी एडिशन होता था। इसमें सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अपोजिट मतलब सेम, कुछ चीजें सेम होंगी, देखिए इसमें भी क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, मतलब पूरा सेम ही रहेगा, ये समझ लो, अपोजिट कुछ नहीं रहेगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स रहेगा दोनों सेम रहेगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता था, कब ऑर्डर दोनों का सेम होता था तभी क्या होता था, एडिशन होता था। तो इस सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी सब्ट्रैक्शन होगा। तो जैसे ए मैट्रिक्स दे दी गई आपको 2 2 3 3, और बी मैट्रिक्स दे दी गई 4 4 4 5 5 5। तो हमने कहा आपसे a माइनस बी हमको बता दो बेटा, तो आप हमसे क्या कहोगे कि पहले a मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो फिर b मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो। ये ऑर्डर सेम आएगा तभी तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसका ऑर्डर चेक करो, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो a मैट्रिक्स ऑर्डर क्या आता है, 2 क्रॉस 2 आ गया। अब b मैट्रिक्स ऑर्डर चेक करो, ये R1, ये R2, ये C1 C2 C3। इसमें क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है। तो इसमें क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का है और ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का है। दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है बच्चों, क्या बात बोला मैंने, दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। तो a माइनस बी इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बताइए, जैसा मैंने एडिशन में सिखाया था वैसा ही मैं सब्ट्रैक्शन में सिखा रहा हूँ, और कुछ अलग ही नहीं है। सब मैथ में एक चीज सीखो, आगे की 2 चीज अपने आप करो, एक चीज सीखो फिर आगे की 2 चीज अपने आप करो। मजा तभी तो आता है मैथ्स का। मैथ्स का साथ में फील लेके पढ़िए। फील का मतलब जैसे मैं करा रहा हूँ उसके फील से पढ़िए, मतलब फील के टॉपिक्स को समझिए, टॉपिक्स क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से बनाइए। जैसे ये सब क्वेश्चन तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एनसीईआरटी में क्वेश्चन थोड़ा ना है, ये सब मैं क्वेश्चन अपने तरह से बना रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे आप भी कीजिए, तब आपको मजा आएगा, फील आएगा, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और बच्चा गैंग क्या हाल चाल है। आधे से ज्यादा बच्चे तो इस साल वाले देख रहे होंगे मेरे को, जिनका पेपर आने वाला है 4-5 दिन बाद। अभी तो वो वाले बच्चे तो देख ही नहीं रहे होंगे जिनको अभी पेपर देना है अगली साल, उनका तो अभी सेशन चालू होगा। उनका सेशन चालू होगा तो वो मेन क्या है, उनके पास टाइम लिमिटेशन ज्यादा है। तो वो मेरा ये वाला भी वीडियो देखे, 12th वाला भी पूरा देखे, और जेई वाला जो चालू हो रहा है जेई विद अभय से, वो भी पूरा देखे। उसमें जेई विद अभय और शिवम रहेगा,
वो शिवम सर जो आपके हैं वो भी लेंगे उसमें फिजिक्स क्लास, और मैं मैथ लूँगा जेई की, ठीक है। तो वो आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आप लोग के पास अभी 1 साल है। हम लोग आपको ऐसा बिल्डअप कर देंगे कि आप लोग जेई में अच्छे परसेंटाइज के साथ स्कोर करें। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। जैसे ये 2 2 3 3 जो वो लिया था वही एग्जांपल ले रहा हूँ, और बी मैट्रिक्स चेंज करके 4 4 5 5 कर दिया। अब पूछा गया मैंने a माइनस बी बताइए मेरे को, तो आप सबसे पहले कहेंगे भैया आप तो हम सिकंदर हैं इस टॉपिक पे, पूरा टॉपिक अच्छे से आता है। तो आप भैया पहले कीजिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, फिर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए, फिर उसके बाद अगर दोनों का ऑर्डर सेम आता है तो एडिशन भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर तो आप ही लोग बच्चा गैंग बता दोगे, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, क्योंकि जो क्या है मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं आगे आऊंगा तो R1 2 है और कॉलम 2 है, तो 2 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो बी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो A माइनस बी करना है। इसमें भी मैं वही बात बोलूंगा जो एडिशन में बोला था, सेम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सेम एलिमेंट, दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करना है तो आने वाली मैट्रिक्स भी, आने वाली जो एलिमेंट है A माइनस बी है वो भी मैट्रिक्स बनेगी। और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो इसका ऑर्डर है ए का और बी का, वही A माइनस बी का भी ऑर्डर होगा। तो A माइनस बी का भी ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 ही होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब A माइनस बी कैसे करेंगे? ये एलिमेंट और ये एलिमेंट पोजीशन सेम है तो 2 माइनस 4 माइनस 2। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट की पोजीशन सेम है तो 2 माइनस 4 माइनस 2। ये एलिमेंट और इस एलिमेंट की पोजीशन सेम है 3 माइनस 5 माइनस 2। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट की पोजीशन सेम है तो 3 माइनस 5 माइनस 2। इट इज द आंसर। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था A माइनस बी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, और इसका ऑर्डर भी चेक कर लीजिए, R1 R2 C1 C2। क्या है ऑर्डर? 2 क्रॉस 2 का है। ये है दिमाग का यूज। अब आपको सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। अभी एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये सब टॉपिक्स आप अच्छे से क्लियर करके रखना बेटा, क्योंकि मैं क्या है आपको इतने अच्छे से टॉपिक्स क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जेई विद अभय वाला जो चैनल चालू करूँगा उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करूँगा अच्छे से, लेकिन क्या उसमें हाई लेवल्स के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे क्या होता है आपका मैथ में एक लड़के क्या कहते हैं यार 3 से 4 5 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं मैथ में, जो एक्चुअलिटी बताना हो जेई की, क्योंकि 11th और 12th का जो बच्चा आता है उसको पता नहीं रहता है। जब जेई का पेपर आप देते हो तो आप बच्चे क्या कहता है 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग जेई के अटेंड कर लेंगे मैथ में, फिजिक्स में स्कोर करेंगे 14 से 15 या 18 क्वेश्चन का, और केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन का। तो 20 और 18 कितने हो गए? 38 क्वेश्चन हुए, और 38 और 4 कितने हुए? 42 43 हो गए, जिससे हम 160 या 170 मार्क्स स्कोर कर लेंगे और हम अच्छा एनआईटी गेन कर लेंगे। यार मैथ को इतना हल्के, मतलब मैथ को इतना बेइज्जती मत करो मेरे मैथ की इतनी, प्लीज मेरे मैथ की इतनी मत बेइज्जती करो, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस करिए जिसमें मैथ में आप आराम से 22 स्कोर कर 22 क्वेश्चंस गेन करिए, आराम से 22 क्वेश्चंस कीजिए आप। सही मैथ में है ही क्या? अच्छा एक चीज बताइएगा, मैं जो आपको टॉपिक्स करा रहा हूँ सब एक दूसरे से मैच करा के करा रहा हूँ, ऐसे ही ऐसा नहीं कि जेई में आप बहुत हाई लेवल का पढ़ाओगे, कुछ नहीं कराएंगे हम लोग जेई में भी। जेई में हम लोग क्या करेंगे? अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे आप क्या करेंगे? टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पीवाईक्यूज कराएंगे जो आप लोग नहीं करते हैं। जेई का बच्चा क्या होगा? पीवाईक्यूज नहीं करता है और कॉन्सेप्ट उसके अच्छे होते नहीं है, वो क्या करता है? रट लो कॉन्सेप्ट को। जैसे मैं समझा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन अभी नहीं किया हूँ, लेकिन क्या है मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ऐसे कॉन्सेप्ट, कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे आपको समझ में आएगा। ऐसे ही वहां भी कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ध्यान देंगे। अब जैसे एक और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे एक ये सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2 3 4 5 6 7 3 4 2। एक मैट्रिक्स ये ले ली, दूसरी मैट्रिक्स ले ली 3 1 2 4 5 6 5 2 4, ये मैट्रिक्स ले ली। इस मैट्रिक्स का मैंने बोल दिया कि ए माइनस बी मेरे को बताओ। तो सब्ट्रैक्शन करना है, सबसे पहले आपका दिमाग जाएगा
सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ पहले। R1 R2 R3, ये C1 ये C2 ये C3। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, 3 क्रॉस 3 का आ गया। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये R1 R2 R3 C1 C2 C3, आप लोग कर लेंगे, ये 3 क्रॉस 3 का है। और ए माइनस बी मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो इसका ऑर्डर है उसका ऑर्डर है उस, वो जो ए माइनस बी मैट्रिक्स बनेगी उसका भी ऑर्डर वही होगा, तो 3 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, अब ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी, ए मैट्रिक्स है, जैसे मैं आदमी हूँ, ठीक है, मेरे सामने भी एक इंसान खड़ा है, तो जो हम लोग का ऑर्गेनिज्म बनेगा, जैसे मैं एक लड़का दूसरा एक लड़की, तो मेरा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म मतलब बायो की, ये मेरी बायो की फैकल्टी ज़्यादा अच्छा बताएगी, ये इसके लिए मेरे को आयुष सर के पास जाना पड़ेगा, वो अच्छे से क्लियर करेंगे, वो मेरी बायो की फैकल्टी बहुत है, एक नंबर की फैकल्टी है वो तो इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो कह रहे होंगे कि अच्छा सर क्या चक्कर है। जैसे मैं एक लड़का, मेरे साथ एक फीमेल, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या बता रहा था, सुनिएगा, कुछ लाइट प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वीडियो कट करना पड़ा था हमको। मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरी भी एक मैट्रिक्स बनेगी, उसको कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे मैं एक आदमी हूँ, ठीक है, मैं एक लड़का या आदमी, जैसा आप जो समझते हैं मेरे को, मैं आपका एक टीचर हूँ, ठीक है, एक मेरे सामने लेडी टीचर खड़ी है, तो हम लोग का ऑर्गेनिज्म क्या बनेगा, एक लड़का बनेगा या एक लड़की बनेगा, इंसान ही बनेगा, हम भी इंसान है वो भी इंसान है, तो हम लोग का एक ऑर्गेनिज्म भी क्या बनेगा, इंसान बनेगा। तो ऐसे ही ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए माइनस बी होगा तो वो भी एक मैट्रिक्स बनेगी। इतना दिमाग से समझना है मैथ, क्यों आप समझ में आया ना, ऐसे मैथ समझ में आती है। अब आप लोग तो बहुत खुश हुए होंगे, भैया लड़की सब समझ में आ रहा होगा, सब 12वीं में तो समझ में आता है भैया लड़की का, वो कुछ चक्कर नहीं है, यहाँ पढ़ो, आपको के लिए समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए ये एलिमेंट जो है और ये एलिमेंट है, ए माइनस बी करना है, ये दोनों सेम एलिमेंट है। अब मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ये A11 पोजीशन है, ये भी A11 पोजीशन है, A11 पोजीशन है, तो दोनों की पोजीशन सेम है तो दोनों माइनस होंगे, ऐसे सब कुछ नहीं, इसका ये जो पोजीशन है वही ये भी पोजीशन है, तो 2 माइनस 3 -1, 3 -1 तो 2 आ गया, बीच में क्या है माइनस है, याद रखिएगा बीच में क्या है माइनस करना है, तो 4 -2 तो क्या आएगा 2 आएगा, 5 -4 क्योंकि बीच में क्या है माइनस करना है, तो 5 -4 1, 6 -5 तो क्या आएगा 1, 7 -6 तो क्या आएगा 1, 3 -5 तो क्या आएगा -2, 4 -2 तो क्या आएगा 2, 2 -4 तो क्या आएगा -2। क्लियर, ये देखिए ए माइनस बी क्या बोला था, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी बोला था, ये R1 ये R2 ये R3, ये C1 ये C2 ये C3, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। ये होता है बच्चा गैंग, बच्चा गैंग को समझ में आया मेरे, देखिए कितना अच्छे एग्जाम्पल से समझाया आप लोग को। अब आप लोग भी ऐसे एग्जाम्पल लिया करो मैथ में, मेरे से पढ़ते हो यार, मैं तो एग्जाम्पल से ही सब समझता था। इसमें आइगन्स वैल्यू, अगर आप थोड़े से ऊपर टॉपिक में बात करें तो इसमें आइगन्स वैल्यू, आइगन्स वेक्टर, रैंक, ये सब जो टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स में तो फील आकर यार मजा आती है इन सब में फील से पढ़ना। अब मैं लेके चलता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये याद कर लेना यार, इस ये पूरा आपका ये पीछा आपका मैट्रिसेस में भी नहीं छोड़ेगा, डिटर्मिनेंट में भी नहीं छोड़ेगा, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है ये पूरा। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज आएंगे मतलब 3.2 भी और 3.3 भी और 3.4 आपके कोर्स में नहीं है शायद, लेकिन मैं कराऊंगा 3.4 भी और मिसलिनियस भी, सब में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का भयंकर से यूज होगा, तो बिना इसको समझे हुए आगे मत पहुंचिएगा, मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने आपको सबसे पहले बताया था एडिशन, एडिशन में जब ऑर्डर सेम होगा तब एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन सेम होता है जिसमें ऑर्डर सेम होगा एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे पता चलेगा, पहले इंग्लिश की भाषा में बताते हैं, कुछ इंग्लिश वाले बच्चे होंगे और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हिंदी मीडियम वाली भाषा सिखाएंगे, जो इंग्लिश वाले मीडियम के बच्चे हैं अगर उनको इंग्लिश की भाषा समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो हिंदी मीडियम का इंतजार करें, हिंदी मीडियम का मतलब 2 मिनट रुके फिर हिंदी मीडियम में समझा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, कैसे हम पता चलेगा, जैसे दो मैट्रिक्स हमको दे रखी है, हम कैसे पता चलेगा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी कि नहीं होगी। देखिए ए मैट्रिक्स जो है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स जो दे रखी है उसका ऑर्डर p क्रॉस q है। जैसे हमने ए मैट्रिक्स गिवन दी, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है। ए इंटू बी तभी होगा, ए इंटू बी तभी होगा, ए क्रॉस बी या ए इंटू बी तभी होगा जब ये और ये एलिमेंट मतलब n और p क्या होंगे, बराबर होंगे। ए मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स, ठीक है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा, जैसे मान लीजिए पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है, एक मैट्रिक्स ऑर्डर m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स ऑर्डर p क्रॉस q। मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब n इक्वल टू p होगा, समझ में आया। और बिना मल्टीप्लाई किए, बिना मल्टीप्लाई किए, जैसे हम लोग बिना ऐड किए, बिना सब्ट्रैक्ट किए, हम दूसरी जो a प्लस बी आने वाला था या a माइनस बी आने वाला था उसका हम ऑर्डर पता कर ले रहे थे, वैसे ही बिना मल्टीप्लाई किए हम जो मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर पता कर लेंगे। उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ m क्रॉस q, ये ऑर्डर होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस q, मतलब ये क्रॉस ये होगा। समझ में आया, नहीं आया? अब जिसको नहीं समझ में आया वो चले हिंदी में। ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया था कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n, वो सब छोड़िए, वो छोड़िए नहीं, जिसको समझ में आ गया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से उसको समझ लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। मैं फिर से अच्छा समझा दूं, एक बार फिर से समझा दूं, देखिए समझिए कैसे। एक मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है। सिर्फ यही तो याद करना है यार, इसमें दो चीज याद करनी है, ये मैट्रिक्स ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरी मैट्रिक्स ऑर्डर p क्रॉस q है। तो a b या a इंटू बी तभी होगा जब ये एलिमेंट और इसके एलिमेंट, मतलब ये n और p एलिमेंट्स नहीं है, ये n और p क्या होंगे, बराबर होंगे, सीधा समझिए n इक्वल टू p होगा, तब ये जो होगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। बिना मल्टीप्लाई के हम ये बता सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही उसका ऑर्डर होगा। तो m क्रॉस q इज द ऑर्डर। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, अभी हिंदी मीडियम वाली बात आपको बाद में बताएंगे, बाद में मतलब 5 मिनट बाद वीडियो के एंड में, वो छोटी सी चीज है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल ले, जैसे ए मैट्रिक्स जो है 2 2 3 3 दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है 3 4 2 2 5 1, एक ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है। हमने आपसे पूछा a इंटू बी बताओ, मतलब a इंटू बी करके ना दिखाओ, मैंने क्या आपसे बोला a इंटू बी बताओ, a इंटू बी का बताओ ऑर्डर क्या होगा। मैंने a इंटू बी का ऑर्डर पूछ लिया आपसे, a इंटू बी का ऑर्डर बताओ। अब मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है वो सब, रो इंटू कॉलम वो सब कुछ नहीं, रो टू कॉलम ये सब कुछ नहीं, पहले अभी क्या है a इंटू बी का ऑर्डर बताओ। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, कैसे पता है, R1 R2 C1 और C2, तो 2 क्रॉस 2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है, क्यों, 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। एक का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दूसरे का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। जैसे अभी मैंने बताया एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ऐसे लिखेंगे। ये और ये एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर हैं। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n मान लिया इसको, m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q, n इक्वल टू p है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और बिना मल्टीप्लाई किए हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, ये और ये जो है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स का लास्ट, तो ये और ये क्या आएगा, इसका ऑर्डर होगा। तो 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर, ये और ये, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। आई थिंक समझ में आया होगा। सीधा से जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे वर्ड्स को कॉपी में लिखें, मेरे वर्ड्स को कॉपी में लिखें। लेट एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए इज m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स जो है a मैट्रिक्स उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और b मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स b हैज ऑर्डर p क्रॉस q, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है
और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है, तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है p क्रॉस q, देन n इक्वल टू p, n इक्वल टू p, इफ n इक्वल टू p इज द श्योरली वैल्यू देन क्या है ए बी इज मल्टीप्लाइड। अगर ए n इक्वल टू p है, जैसे क्या किया ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है सेम आना चाहिए, अगर ये दोनों सेम है तो क्या है ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बिना मल्टीप्लाई किए विदाउट मल्टीप्लाइंग वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द थर्ड मैट्रिक्स विच कैन बी, मतलब विदाउट मल्टीप्लाइंग बिना मल्टीप्लाई किए हम ए इंटू बी का ऑर्डर बता सकते हैं। ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा एम क्रॉस क्यू होगा, मतलब एम क्रॉस क्यू का मतलब ये और ये, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स है ये पहला वाला और लास्ट मैट्रिक्स है लास्ट वाला ऑर्डर। आपको समझ में आया होगा, पूरे हिंदी में मैंने बात की है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट टाइम का चल रहा है लेक्चर, तो जब मैं अगले दिन मतलब अगला वीडियो अपलोड करूंगा मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स, जिसमें ये बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को। जैसे एडिशन करने के बाद जो एडिशन आता था, जैसे दो मैट्रिक्स का एडिशन किए तो जो ए प्लस बी आता था वो एक मैट्रिक्स आती थी। अभी ये सब नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये जो करेंगे अगले लेक्चर में बात करेंगे इसकी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको एक हिंदी मीडियम की चीज समझा रहा हूँ, हिंदी मीडियम की चीज समझिएगा। जैसे एक मैट्रिक्स हमने दे दी 2 2 3 3 और बी मैट्रिक्स दे दी हमने 3 4 1 2 5 1। ए और बी पूछा गया मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। अगर ये पूछ लिया गया, ऑर्डर नहीं पूछा गया कि ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके ऑर्डर बताइए, अगर ये पूछ लिया गया ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा, तो ये हम हिंदी मीडियम की चीज से बता सकते हैं। हिंदी मीडियम क्या होता है, पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स होंगे दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में भी उतने एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ? फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट होंगे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट होंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में भी उतने एलिमेंट होने चाहिए। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट होंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में भी उतने एलिमेंट होने चाहिए, है ना। तो ए क्रॉस बी इज पॉसिबल, ए क्रॉस बी क्या है पॉसिबल है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है। अब ऐसे इंग्लिश मीडियम वाली बात, ये और ये क्या है बराबर है, ये और ये बराबर है, तो क्या होगा ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, ए बी मल्टीप्लाई होगा। और विदाउट मल्टीप्लाई हम बता सकते हैं कि ए इंटू बी करने पे इसका ऑर्डर क्या आएगा। तो ए इंटू बी करने पे क्या ऑर्डर आएगा इसका, ए इंटू बी करने पे इसका ऑर्डर होगा ए इंटू बी करने पे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर। आई थिंक समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम में बस यही है कि पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट हैं दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में भी उतने एलिमेंट्स होने चाहिए। आज का लेक्चर इसी पे खत्म करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में जब आपसे मिलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को पूरा अच्छे से समझेंगे और एनसीईआरटी के 7-8 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैंने क्विज आपको इसलिए नहीं दी क्योंकि हम लोग क्विज नहीं सॉल्व करेंगे, अभी इस टाइम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज मतलब बोर्ड के बच्चे हैं आप लोग को जेई वाला तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि जेई के लिए आपको दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा पढ़ने। आप लोग बोर्ड के बच्चे हैं तो मैं बोर्ड का पूरा कवर करूंगा, उसके लिए मैं आपको पीवाईक्यूज दूंगा। पीवाईक्यूज का मतलब पीवाईक्यूज दूंगा और लास्ट लेक्चर में आपको पीवाईक्यूज सॉल्व कराऊंगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसीलिए मैं बाय बाय बच्चों, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहिए आप लोग।